गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ की एसएसटी, और इसमें हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। चैप्टर है 3rd और चैप्टर का नाम है अपवाह। इसको आज हम लोग देखेंगे। इसमें हम लोग आज नर्मदा नदी और ताप्ती नदी की प्रमुख द्रोणियों के बारे में देखेंगे। ताप्ती द्रोणी तथा नर्मदा द्रोणी के प्रमुख लक्षण। ठीक है, हम लोग जैसे जानते हैं कि नर्मदा और ताप्ती दो नदियां भारत की ऐसी है जो भंस घाटियों में से बहती हुई अरब सागर में गिरती है और ये ज्वारनद मुख का निर्माण करती है। ये दो नदियां भारत की ऐसी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। आइए ताप्ती नदी के बारे में पहले देखते हैं। ताप्ती नदी के प्रमुख लक्षण क्या हैं। यह प्रायद्वीप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ताप्ती नदी क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों में या सतपुड़ा की श्रृंखलाओं से होता है। यह नर्मदा के समानांतर एक भ्रंश घाटी में बहती है, लेकिन इसकी लंबाई बहुत कम है। नर्मदा नदी और ताप्ती नदी दोनों समानांतर नदियां हैं। समानांतर मतलब एक आप लोग मैथ में पढ़े होंगे, समानांतर रेखा किसे कहते हैं? वे रेखा जो एक दूसरे से कभी मिलती नहीं है, हमेशा बराबर रहती है, इसे हम लोग समानांतर रेखा कहते हैं। तो वही चीज़ इसमें बताया गया है कि नर्मदा और ताप्ती नदी समानांतर नदियां हैं जो किसमें बहती है? भंस घाटियों में से होकर बहती है। इसकी द्रोणी में मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र के कुछ भाग शामिल हैं। जो नर्मदा नदी है वो मध्य प्रदेश के बैतूल ज़िले से निकलती है सतपुड़ा श्रृंखलाओं से, उसके बाद गुजरात में बहती है और महाराष्ट्र में बहती है, फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है अरब सागर में। तो इस प्रकार से हम लोग ताप्ती नदी के प्रमुख लक्षणों को देखा। आइए आगे हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी की द्रोणी। नर्मदा नदी भी अभी हम लोगों ने पढ़ा ताप्ती नदी के समानांतर ही बहती है और ये भी अरब सागर में ही गिरती है और ये जो है भंस घाटी में बहती है। नर्मदा की सभी सहायक नदियाँ बहुत छोटी होती है। नर्मदा की जो सहायक नदियाँ हैं वे बहुत छोटी होती हैं। इसमें से अधिकतर समकोण पर मुख्य धारा से मिलती है। जो सहायक नदियाँ हैं नर्मदा की, वो समकोण की स्थिति पर आकर जो है नर्मदा से मिलती है। मुख्य धारा यहाँ पर कौन है? नर्मदा नदी है, तो मुख्य धारा से आकर मिलती है। खंबात की खाड़ी में गिरने से पहले नर्मदा एक नदी मुख का निर्माण करती है। नदी मुख यानी कि ज्वारनद मुख को ही नदी मुख कहते हैं। ज्वारनद मुख में होता क्या है कि नदियाँ जो हैं डायरेक्ट आकर समुद्र में गिरती हैं, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, इसे ज्वारनद मुख या नदी मुख कहते हैं। इसमें जैसे समुद्र का हिस्सा है तो नदियाँ आकर इसमें गिरती हैं, इसमें आकर डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से नर्मदा और ताप्ती दो भारत की ऐसी नदियाँ हैं जो नदी मुख का निर्माण करती है। नर्मदा का उद्गम मध्य प्रदेश में अमरकंटक के निकट होता है। नर्मदा का उद्गम कहाँ पर होता है? इस मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है तथा पश्चिम की ओर एक भ्रंश घाटी में बहती है। ठीक है, भ्रंश घाटी क्या होते हैं? जैसे हम लोग धरातल को देखें, धरातल में जब किसी कारण से दो विपरीत दिशाओं की ओर चट्टानों में खिंचाव होता है तो बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है, या फिर किसी कारण से जो साइड के हिस्से होते हैं वो ऊपर उठ जाते हैं
और या फिर बीच का हिस्सा नीचे की ओर धंस जाता है तो इस प्रकार से एक घाटी की निर्माण होती है, ये वाली। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ जो है विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी जो है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी है, इन दो पहाड़ियों के बीच की भ्रंश घाटियों में होकर प्रवाहित होती है। तो यही यहाँ पर भ्रंश घाटी बताई गई है। ठीक है, आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।